करने चले गए थे। जो चौक पे वो मिला भी था जगमोहन, और सामने पत्रकार को लेकर आया, और मैं काम करती थी रूम में। रूम पे जाकर मेरा बाल पकड़ कर मुँह मूंद कर और छत पे लेकर चला गया। जो जगमोहन पकड़ा हुआ था और कट्टा बंदूक लिया था, नशे के दूध में दारू पिया हुआ था, सिगरेट भी पिया हुआ था, और लेकर चला गया। जो जगमोहन मेरा मुंह बंद कर दिया, हाथ पकड़कर वह पटक दिया छत पर, और जब छत पर पटक दिया जगमोहन। असंभव है तो मेरे साथ बैठकर गलत काम किया। 3 महीने में भी ये काम किया हुआ है। जो मैंने थाने पर कार्रवाई की, वहाँ भी पुलिस शासन भी, वहाँ कानून कायदा भी टाइट नहीं हुआ था। 5-6 दिन दौड़ते हुए रह गई कानून के साथ, मेडिकल के लिए बैठी रह गई। मेडिकल भी मेरा नहीं करवाया, कोई सुनवाई नहीं किया। जब मैं अपनी रास्ते पे सही हूँ तो फिर कानून भी क्यों साथ नहीं दे रहा है। इसी कार्रवाई क्या चीज़ है, क्योंकि कानून लग रहा है हमको पैसे पे बिक रहा है, खुले गांव में घूम रहा है, धमकी दे रहा है हमारे पति को मारने के। क्या मैं बाहरी हूँ तो मेरा कोई कार्रवाई नहीं होगा, मेरा सुनवाई नहीं होगा? मैं यहाँ इंडिया के रहने वाली, तो क्या मेरे पास इज्जत नहीं है? बिहार है तो इज्जत है। साहब बोल रहा है कि तू वहाँ से रहने वाली है, तेरा कोई नहीं होगा, कानून को हम खरीद लेंगे, तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसके मतलब क्या, कोई समस्या नहीं होगा? मेरा यहाँ कोई नहीं साथ देने वाला है, क्योंकि मेरे अंदर कमी नहीं है, गलती नहीं है, तो मैं हर वक्त पर खड़ी हूँ। तो फिर कानून क्यों पीछे हट रहा है? अच्छा, आज एसपी साहब से आप मिलने आए थे, मिले हैं, क्या कहे हैं एसपी साहब? एसपी साहब से मिलने गए हैं तो एसपी साहब से पूछे कि क्या दिक्कत है। मैंने ये बोली है कि सर मेरे साथ ये दिक्कत है कि जो मेरा मेडिकल भी नहीं हुआ, कानून भी नहीं सुन रहा है, और हम लोगों को धमकी भी दे रहा है। कुछ आगे का मेटर इसलिए नहीं बढ़ाया है वहाँ का पुपरी थाना का, इसलिए हम आप लोगों के पास मदद के लिए आए हैं। वो बोले हैं कि जाकर वहाँ से मिलो, वहाँ की डीएसपी से। अच्छा, डीएसपी से आप इससे पहले मिले थे कि नहीं मिले थे? इससे पहले डीएसपी से मिली थी। मैंने जो वो लिख कर आवेदन दी थी तो डीएसपी के ही हाथ में दी थी। अच्छा, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? अब तक कोई कार्रवाई नहीं। वो खुला बोल रहा है कि हमने थाना में 50,000 रुपया दे दिया है, मैंने कानून को भी खरीद लिया है, तो तू क्या है? जब मैं कानून को खरीद लेता हूँ तो तू तो बाहरी इंसान है। अच्छा, कौन कौन लोग थे उसमें? जगमोहन है और शंभू है। अच्छा, ये लोग कहाँ के रहने वाले? नए टोल के। कब की घटना है ये पूरा? ये 8 तारीख को समय 7 बजे की घटना हुई है। 8 तारीख से आज 28 हो गया, 20 दिन में कोई सुनवाई नहीं? 20 दिन में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और 20 दिन में विश्वकर्म हो रहा है हम लोग का। क्या हम लोग प्रदेश में आके यहाँ मरने के लिए आए कि इज्जत के लिए आए? किस के लिए आए? क्या हम लोग आए तो हम लोग पास इज्जत नहीं है? जब काम भी नहीं करेंगे, इसी में हम लोग फंसे हुए रहेंगे, कानून भी साथ नहीं देगा तो क्या खैले भी ना मरेंगे? इस समय 1 भी रुपया नहीं है, हम लोग खाने भी ना मर रहे हैं। क्या इसके कानून की क्या मतलब है? कानून सबके लिए है कि एक आदमी के लिए? कानून पैसे पर बिक रहा है कि पूरे संसार के लिए रक्षा करने के लिए कानून है? जी, एक बार नाम बोला जाए अपना। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवरिया जिला के रहने वाले हैं। कौन सा गांव है आपका? अच्छा, कैसा घटना घटा है आपके पत्नी के साथ? रोने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बात बताएं। आपके पत्नी के साथ कैसा घटना घटी है और किसने घटना को अंजाम दिया है? अच्छा, आप आए तो आपकी पत्नी बताई आपको या नहीं बताई? पत्नी बेहोश पड़ी थी। पत्नी बेहोश थी, हम आए तो हम सोचे क्यों ऐसा सोई है, तो हम उसको जगाए, मजाक में नहीं जाके फिर उसका नाक उक दबाए, बाकी निकली कि तो जगी। अच्छा। जब वो जगी तो पकड़ के एकदम रोने लगी। हम्म।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन गुप्ता जी। आप अपने वाइफ को सामने बुलाइए। नमस्कार, जय माता जी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कैमरा को सेंटर में कीजिए, कैमरा को सेंटर में कीजिए। अर्जुन जी, कैमरा ठीक कीजिए अपना मोबाइल। हाँ हाँ, और थोड़ा सा कीजिए। हाँ, बस जी। अपना नाम बताइए, पति का नाम बताइए। आप अपना आधार कार्ड वहीं से दिखाइए। आपका आधार कार्ड जगमोहन के पास कैसे चला गया? जगमोहन आपको, आपके पति को बुलाया था यूपी से अपने पास काम करने के लिए। आपका आधार कार्ड कैसे गुम हो गया? अर्जुन गुप्ता आपके हस्बैंड तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि आपका आधार कार्ड जब गुम हो गया, उसकी एफआईआर आपने लॉन्च करवाया था क्या? जी, जगमोहन को तो क्या बोले जगमोहन? अच्छा अच्छा, कल आप कहाँ गई थी आप? हाँ, कल आपका वीडियो आया है ना, आपका वीडियो आया है। एसपी ऑफिस गई थी कल क्या? वो आज गए थे आप? तो इसका मतलब संवाददाता डेट बताने में गलत कर गया है। एसपी साहब ने क्या बोले? वो बोले हैं कि हम पुपरी के थाना अध्यक्ष महोदय को बोलते हैं। अच्छा, जो आपका अखबार में छपा था दैनिक उदय टाइम्स बिहार में, मुकेश कुमार हमारे वहाँ के संवाददाता हैं और बोखरा प्रखंड के, उन्होंने न्यूज़ भेजा था, आपका एफआईआर की कॉपी भेजा है। आपका वीडियो आज भी आया है, तो वीडियो आज वाला है वो आपका? अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुकेश कुमार जी, आपका बयान जब लिए तो खेत में ले जाकर बयान क्यों लिए? नहीं ना, आज वाला बयान तो सामने का है, और उस दिन जो बयान आपका हुआ, जो वीडियो आपका आया है, जो आप देखिए कि नहीं वीडियो आप? नहीं 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 नहीं, उस दिन जो आपका, जो आप खेत में खड़े होकर बयान दे रही हैं, वो मुंह पर जो है गमछा बांधी हुई हैं आप। रूम के सामने खेते न है वो बयान आप ही का है ना? और आज वाला भी बयान आप ही का है? अच्छा अच्छा, यह बताइए रंजना गुप्ता जी, आपके साथ जो आपने वीडियो में जो बोला है, हमको कहीं ना कहीं कुछ मामला दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमें आपको ऑनलाइन मीटिंग में लेना पड़ा, ऑनलाइन आपका बयान लेना पड़ रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? आए? शादी के कई साल हो गए अर्जुन गुप्ता के साथ?
जी रंजना जी, आप थाना अध्यक्ष महोदय को सहयोग कीजिए, कानून में आपको मदद मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा। थाना अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छे लोग प्रतीत हुए हैं। आप बैठ जाइए, 2 मिनट, 2 मिनट बैठ जाइए, ज़्यादा बयान आपका नहीं लेंगे, 2 मिनट ही मात्र लेंगे। चलिए रंजना जी, यह बताइए कि घटना 7 बजे शाम को घटी थी। उस वक्त कौन कौन आपके घर पर आए थे? अच्छा ठीक है। कैसे घटना हुई जरा बताने की कृपा करें। ठीक है। हम्म। जी घटना का अंजाम किसने दिया आपके साथ? आपके साथ बलात्कार किसने किया? चलिए, आप एक औरत के नाते आप आदि शक्ति भी हैं, आप जगदम्बा का रूप भी धारण किए हुए हैं, आप किसी के प्रति गलत बयान तो नहीं दे रही हैं ना? शंभू रजक के साथ आपका पहले से जान पहचान था, आपसे पहले से परिचय था? आपके घर में 3 आदमी प्रवेश किए, उसमें आप कैसे जाने कि यह शंभू रजक है? नहीं नहीं, आप कैसे जाने कि ये शंभू गुप्ता है, शंभू रजक है?
आपका कोई अफेयर शंभू रजक के साथ नहीं ना है? अच्छा 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 अच्छा। चलिए, आप इस संबंध में प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं? नहीं नहीं, गलत बात। अभी जो आपके सामने एसआई साहब प्रदीप जी आए थे, उन्होंने तो स्पष्ट बयान दिया कि मैं इनको इतना हेल्प कर रहा हूं, ये खुद कानून को कोऑपरेट नहीं कर पा रही हैं, मोबाइल नहीं उठाती हैं। आपने एफआईआर किया तो आपको तो स्वयं अभी क्रांति की कदम आपको अपने हाथ में लेकर चलना है। आपको एसआई साहब को कोऑपरेट करना है, कोर्ट को कोऑपरेट करना है। और 64 का बयान आप देने के लिए तैयार है ना? अच्छा, जरा सर के सामने बताइए तो घटना कैसे घटी है। ना ना, ठीक है, हम देख रहे हैं प्रदीप बाबू आप हैं, मुझे पता है। वो ये अपना मुख से आपके सामने बोले कैसे घटना घटी है। अच्छा जी जी, अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए प्रदीप बाबू, मैं आपके बिहेव से बड़ा खुश हुआ और मैं धन्यवाद देता हूं। आप जैसे अधिकारी अगर हमारे हर थाने में बने रहें तो हमारे समाज को बहुत कुछ मिल सकता है। आपके जैसे विचारधारा वाले व्यक्ति से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं प्रदीप जी। वाह वाह, आपके एफआईआर में जो आरोप लगाई गई है रंजना गुप्ता के द्वारा महोदय, वो बड़ा ही संगीन और बहुत ही गंभीर आरोप है। इसके अलावा मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी, आपकी कानूनी मजबूरी और कानूनी अड़चने आपके बीच है, लेकिन ऐसे ऐसे केस कहीं कहीं बहुत देखे जा रहे हैं, जो आपसे मैं कहना चाहता हूं आप समझ रहे हैं। ये ऐसे केस का गवाह बहुत कम मिलते हैं और इसका गवाह एक ऊपर वाले, नहीं तो ये और नहीं तो जो घटना घटित किया है वो। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप इंटेलिजेंट माइंड के हमारे अधिकारी हैं, आपको कहना सूरज को दीप दिखाने के बराबर है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी हर परेशानी को देखते हुए जो आपसे बन पाएगा, कानून के पक्ष को रखते हुए, बहुत उम्मीद है आपसे कि आप प्रदीप बाबू वो एक व्यक्ति जो है शंभू थानाध्यक्ष महोदय, मेरी आवाज़ जा रही हो तो मैं थानाध्यक्ष महोदय को बताना चाहता हूं, एसआई साहब को, कि एक फोन मेरे पास आया था कोई शंभू नाम करके, कि आप जो है, मैं पत्रकार हूं, मैं आज से जुड़ा हूं, आप जो है हमारे यहाँ हमारे विरुद्ध न्यूज छाप रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं। तो हमने कहा कि वहाँ मेरे प्रखंड संवाददाता हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, न्यूज तो वही भेजते हैं। तो इस बात से हमको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ है एसआई साहब।
बस बस बस, चलिए चलिए प्रदीप बाबू, मैं समझ गया कि आप केस तक पहुंच चुके हैं। वेरी वेरी थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू।
आपका बयान लेना पड़ रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? आए शादी के कैसे साल हो गए अर्जुन गुप्ता के साथ? एक साल पहले आपकी शादी हुई है। सीतामढ़ी में कब आए आप? वो 8वां महीना के 17 तारीख को आए। तो आपको आपको जो है जगमोहन ने बुलाया? तो आपके पति आपको आपके गांव से लेकर आए? आपका मायके कहाँ है? यूपी में कहाँ है आपका नैहर मायके? आए कुकुंदू थाने के बगल के रहने वाली हैं आप जी। आप हमें जो आपके साथ जो 8 सितंबर को जो घटना घटी है, कैसे क्या घटा मुझे बताने की कृपा करेंगे आप? आपके साथ घटना कैसे घटी है जो आपने पुलिस FIR किया है? आपके साथ जो आपने जो पुपरी थाना अध्यक्ष के यहाँ जो आवेदन देकर FIR दर्ज करवाया, उसमें गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? तो आपको मैंने कि थाना अध्यक्ष तो आपका FIR दर्ज कर लिए है ना? अच्छा, तो जगमोहन से पहले से आपका मैंने आप 17/8 मैंने इसी साल 8वां महीना में यहाँ आए। अच्छा अच्छा, तो आपका पति कौन काम करते हैं रंजना जी? कौना कौना विभाग में अनाउंसर का काम करते हैं? जागरण पार्टी में। परमानेंट काम है उनका? तो जहां जाएंगे वहां बीवी को साथ लेकर जाएंगे? जहां जाएंगे मैडम बीवी को साथ लेकर जाएंगे ना, कि अकेले कमाने जाएंगे? मैं जो पूछा उसी का आपने जवाब दे रहे हैं। हम पूछते हैं कि हमारा काम परमानेंटली मैडम रंजना जी नहीं है। हम मजदूरा क्लास के लोग हैं। आज यहाँ अनाउंसर का काम मिला, कल वहाँ अनाउंसर का काम मिला, है ना? तो हम क्या जरूरी है कि हम अपने वाइफ को लेकर जाएंगे? मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। आप जैसे यूपी के रहने वाली हैं, आप सीतामढ़ी में आई, आपके पति को काम के लिए जगमोहन ने बुलाया, क्या जरूरी था आपको लेकर आना सीतामढ़ी? हाँ, वो आप भी मैंने कि क्या करती हैं आप? अच्छा अच्छा, तो घर पर भी तो आप रह सकती थी रंजना जी। ये आपको लाए या आप इनके साथ आने के लिए तैयार थे? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। आप आकर के किसके रूम में रह रहे थे? किसके यहाँ? हाँ, किनके यहाँ? आप तो आवेदन में दिए हैं, किसी घर का मालिक का नाम आवेदन में आपने दिया है।
तो आप जिसके घर में रहते हैं उसी का नाम आपको मालूम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आप कानून देखिए, आपका मैंने वीडियो सुना है, आपने कानून पूछा है सरकार से, आपने जवाब पूछा है कि आखिर मेरे साथ मुझे न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है, अभियुक्त को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आपको पहले तो अपना स्थायी आप पता नहीं बताएंगे तो पुलिस आपको ढूंढेगी कहाँ, पहला सवाल। दूसरा, यूपी आप रहते हैं, सीतामढ़ी में आई हैं आप, आपका स्वागत है। आप इसको, आपको तो यह जानकारी होना चाहिए। चलिए, बिजली कट गई, फिर बिजली आते मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। अपनी दुखड़ा से अवगत कराएंगे और सही सही बात को हमें जानकारी देने की कृपा करेंगे। मान लीजिए आप एक शक्ति हैं, आप एक औरत के अलावे आप एक शक्ति हैं, आपके हाथ में दो दो जीवन अभी आपके हवाले है, एक जगमोहन और एक क्या नाम बताया, शंभू। पूरा नाम क्या उसका? चलिए, आपके एफआईआर में आपने नाम लिखा है ना? मैं पूछूं उतना ही, मैं पूछूंगा। आप घबराइए नहीं, आप धीरज रखिए, आप शांतिपूर्वक रहिए, मैं आपको घटना तक ले चलूंगा, आप चिंता नहीं करें, मैं उसी के लिए आपको आज समय दिया हूं। महोदया रंजना गुप्ता जी, यह बताइए कि आपने आधार कार्ड आते वक्त तो आपसे ले लिया कि आपने दिया उसको? और बैग जगमोहन ने ले गया? चलिए ठीक है। चलिए, घटना कै तारीख की है रंजना जी आपके साथ? 7 बजे सुबह या शाम? 7 बजे शाम को। रंजना जी, कैसे घटना घटा, जरा उसका दृश्य मुझे बताने की कृपा करें। मुझे कैसे लोग प्रवेश किए, कैसे क्या हुआ, जो आप अपने पति को बतलाई, आप बेहोश पड़ी थी। जी जी जी। कौन? अच्छा ठीक है, वहां से बच्चे को हटवाइए, वहां से बच्चे को हटवाइए, आवाज आ रही है, हल्ला हो रहा है। अरे अर्जुन, क्या बयान तुम इसका सुन रहा है? तुम मर्द रहता तो इसका रक्षा नहीं करता, आज तुम सत्यवादी पति बन रहे हो। हटो, वहां से ले जाओ उसको, बच्चे को साइड करो। थोड़ा बच्चे की आवाज आ रही है अर्जुन जी। आप बोलिए, बयान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
आपने एफआईआर किया तो आपको तो स्वयं अभी क्रांति की कदम आपको अपने हाथ में लेकर चलना है। आपको एसआई साहब को कोऑपरेट करना है, कोर्ट को कोऑपरेट करना है, प्रेस को कोऑपरेट करना है। क्योंकि देखिए रंजना जी, आपने जो एलिगेशन लगाया है उसमें शंभू रजक को फांसी ही हो सकती है अगर यदि आप लड़ाई लड़ती हैं तो। नहीं, ऐसा कदम आप नहीं उठाएं, प्रशासन आपको सहयोग करेगी। हम एसपी साहब को भी कहें और प्रदीप बाबू एसआई साहब से भी अभी मैंने अपील किया है। उन्होंने कहा है कि हम इस औरत को मदद करेंगे, गरीब है, बाहरी है, मैं मदद करूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रंजना जी, कोई भी दिक्कत हो, अब मेरा नंबर आपके पास हो गया है, आप मुझे तुरंत इसकी जानकारी सूचना दे दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, आप हमको उनका रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपको कोई भी कहीं लगे कि कानूनी अड़चन आ रही है तो आप जो है हमें बेधड़क खबर कर दीजिएगा। मुझे भेज दीजिए और रिकॉर्डिंग अभी का भी भेज दीजिए, वो मैं चला दे रहा हूँ, अभी का भी भेज दीजिए। नहीं, तारीख तो चलेगा आपका, कोर्ट में जब जाएंगे तो तारीख चलेगा। ये तो केस आपको लड़ करके उसे ऐसे दरिंदों को सजा दिलवाना आपका कर्तव्य है। अगर घटना सही है तो आपका कर्तव्य है उस ऐसे दरिंदों को सजा दिलवाना। किसने आपको घुमा फिरा कर बात किया? किसने आपको घुमा फिरा कर बात किया? किसने आपको घुमा फिरा कर बात किया? ठीक है, मुझे भेज दीजिए, तुरंत भेज दीजिए, सभी भेज दीजिए। आज चलेगा तो बढ़िया से चलेगा। ठीक है रंजना जी। अरे कुछ नहीं, अभी ये हिंदुस्तान में जितने हमारे निवासी हैं हमारे सम बराबर हैं। आपको न्याय मिलेगा, प्रदीप जी आपको न्याय दिलाएंगे। थानाध्यक्ष महोदय, हमारे एसपी साहब बहुत अच्छे लोग हैं, आपको न्याय मिलेगी, बिहार की शिकायत नहीं होगी। मैं आपको वादा करता हूं, जरूरत पड़ेगी डीजीपी साहब तक आपको ले चलूंगा, आपको न्याय मिलेगी। आप चिंता मुक्त रहिए, इसकी आवश्यकता नहीं आएगी। आप कल जाकर बयान दे आइए 164 का, फिर कल हमसे शाम को बात कर लीजिएगा आकर वहां से। भेजिए, नमस्कार। जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? पिताजी का नाम क्या हुआ?
कहाँ घर है महोदय आपका? घर कहाँ हुआ आपका? नया टोल। जी बताएं, क्या बतला रहे हैं आप? क्या आप उसका पूरा नाम बताइए। अच्छा। हम्म। अच्छा। अच्छा। क्या नाम है यूपी के लड़की का? अच्छा, पति का नाम मालूम है आपका? अच्छा अच्छा जी। जरा आप फोटो देकर बताइए तो, यही लड़की है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग क्या इस घटना के बारे में आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं राजीव साहब? आप थाना में कोर्ट में बयान देने के लिए तैयार हैं? थोड़ा सा रोशनी में आ जाइए, कोई किसी को कहिए कोई दूसरा मोबाइल जलाएगा आपके चेहरे पर। चलिए कोई बात नहीं, आप बात बताइए, क्या कैसे घटना घटी? हाँ। अच्छा। हाँ। अच्छा। हाँ। 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 अच्छा। अच्छा अच्छा राजीव साहब, जब जरूरी पड़ेगी तो प्रेस आपको याद करेगी तो आप मैंने सामने बोलेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही दो चार आदमी का और बयान हमको दिलवा दीजिए। चलिए, मेरा जो कर्तव्य है, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार आपको आपके विश्वास पर खरा उतरेगी। अभी तक आप जो वीडियो जारी हो रहा है, चाहे अभी भी जो पेपर में छप रहा है, वो आप देख रहे हैं ना? ये दैनिक अयोध्या टाइम्स किसी भी सूरत में किसी को, किसी गलत व्यक्ति को कभी सहयोग नहीं करती है राजीव साहब, वार्ड सदस्य महोदय। चलिए, आपका बयान जारी होगा, यह वीडियो जो है आपका जारी होगा, आपका रिकॉर्डिंग जारी है। आप चिंता न करें, आप न्याय दिलाने के पक्ष में हैं, इसके लिए दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है।
जय माता जी। हेलो जी। जी नमस्कार जी, मैं रवि कुमार भार्गव, स्टेट कोऑर्डिनेटर दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। जी, अपना परिचय देने की कृपा करेंगे? अच्छा अच्छा, प्रदीप बाबू नमस्कार। इनका जो है वीडियो एक आया हुआ है मेरे पास। हमारे पास वहाँ बोखरा के हमारे संवाददाता हैं मुकेश कुमार, उनके द्वारा हमारे यहाँ भेजा गया है वीडियो। आज से 2 दिन पहले भी आया था और चला भी, तब जब मुझे शक हुआ, आज एसपी साहब के यहाँ का वीडियो इनका जब आया तो मुझे शक हुआ कि आखिर मामला प्रदीप बाबू है क्या। तो मैंने स्वयं इसका निरीक्षण करना उचित समझा और मैडम का बयान लेना उचित समझा। अब इस पीरियड में मैडम के बयान चल रही थी, जब तक इन्फॉर्मेशन मिली कि आप आए हुए हैं, तुमने कहा बहुत सुंदर बात है, ये बहुत। जी, क्या कार्रवाई हो रही है महोदय? जी, अच्छा 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 अच्छा। जी जी। हाँ, कुछ अंश अभी आ रहा था प्रदीप बाबू, अभी कुछ अंश आ रहा था इनके बयान में। जी जी। ये डीएसपी साहब के यहाँ गई थी क्या प्रदीप बाबू? और डीएसपी साहब के यहाँ से आपको आदेश मिला था? अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। हम्म हम्म। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। सर सर। जी जी। प्रदीप बाबू, मुझे अवगत कराने की कृपा किया जाए, प्राथमिकी तो आपने दर्ज कर लिया है ना? आपकी कॉपी मेरे पास आई हुई है। हाँ, तो ये औरत क्या कह रही है, 164 का बयान देगी या इनकार करेगी?
इस केस को आप किस नज़रिया से देख रहे हैं एसआई साहब?